सनराइज़ आईवीएफ सेंटर से बरेली। आज मैं आप लोगों को कुछ जानकारी देना चाह रही हूँ ट्रैवल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मतलब क्या प्रेगनेंसी में हम ट्रैवल हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। स्पेशली ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाया जो जैसे हमारे आईवीएफ के पेशेंट हैं, उनके बड़े सवाल रहते हैं कि मैडम क्या हम ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो ये उनके लिए भी बहुत उपयोगी होगा। जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारी प्रेगनेंसी 3 भागों में बटी हुई है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर हमारा 12 हफ्तों तक होता है, 1 हफ्ते से लेके 12 हफ्तों तक। दूसरा जो है हमारा 13 हफ्ते से 24 हफ्ते तक, और फिर उसके बाद 28 से 40 को हम लोग बोलते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर है। जैसे अगर मान लीजिए ट्रैवल यानी कहीं हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं प्रेगनेंसी में, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, जो शुरुआत के पहले 3 महीने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उस समय दरअसल हमारा एम्ब्रियो बनता है, डेवलप होता है यूट्रस के अंदर। तो उस समय मोस्टली हम लोग कहते हैं कि पेशेंट को कोई जर्क नहीं होना चाहिए और ज़्यादा कोई ट्रैवल ना करे पेशेंट। जैसे लंबा रास्ता कोई जाना है या काफ़ी लंबा सफ़र है तो वो ना करें, और जैसे गड्ढेदार अगर रोड है तो उस पर ना जाएं। बाइक वगैरह है उस पर भी मना करते हैं, बहुत ज़्यादा ये इस चीज़ों को मना करते हैं। बट हाँ, ट्रेन ट्रैवल सेफ़ होता है। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि क्योंकि एयर प्रेशर चेंजेस होते हैं तो फ्लाइट के लिए भी सही नहीं होता। मगर ऐसा नहीं है कि हाँ छोटा मोटा ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल जो है वो कर सकते हैं। स्पेशली उन लोगों को मैं ज़रूर मना करती हूँ जैसे ट्विन जेस्टेशन है, जिनके जुड़वा बच्चे हैं, या किसी को ब्लीडिंग हो गई है, या किसी पेशेंट को नोज़िया वॉमिटिंग यानी उल्टियाँ वगैरह ज़्यादा हो रही है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जैसे जिसको प्रेगनेंसी में उल्टी वगैरह हो रही है या नोज़िया हो रही है, और ट्रैवल के टाइम ये चीज़ें और बढ़ जाती हैं, तो इसलिए अगर वो थोड़ा अवॉइड कर सकती हैं तो अच्छा है। अच्छा, अब हम आते हैं जो सेकेंड ट्राइमेस्टर में हैं जो लेडीज़, वो अब सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि जो हमारा प्लेसेंटा है यानी पुरायन है, वो हमारा सही से बन चुका होता है और वो प्रेगनेंसी को अच्छा सपोर्ट करता है। जो नोज़िया वोमिटिंग जो परेशानी है वो भी सब सेटल हो चुकी होती है। तो हम इस समय ज़्यादा मरीज़ों को ये नहीं कहते कि हाँ भाई आप ट्रैवल ना करो, ट्रैवल आप कर सकते हो, मगर फिर यही अवॉइड करना है कि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस पे कहीं जा रहे हो 6-7 घंटे का, तो कम से कम आप हर 3-4 घंटे पे एक रेस्ट यानी वॉशरूम ज़रूर जाएं पेशेंट। क्योंकि अगर वो वॉशरूम नहीं जा रही है यूरिनेशन के लिए, तो उससे जो है यूटीआई होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं प्रेगनेंसी में, और वो फ्लेयर अप हो सकता है यानी बढ़ सकता है। तो इसलिए वो एक तरह से ब्रेक थ्रू ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, तो ये बस इतना ही है। बाकी और जो सेकेंड ट्राइमेस्टर वाले लेडीज़ हैं वो ट्रैवल कर सकती हैं। ट्रेन ट्रैवल बिल्कुल अच्छा है, और फ्लाइट में भी ट्रैवल कर लेती हैं अगर कोई ऐसी कोई हिस्ट्री वगैरह नहीं है, कोई परेशानी नहीं है प्रेगनेंसी में। अब हमारे पास जो कुछ थर्ड ट्राइमेस्टर के पेशेंट्स कभी आते हैं, वो पूछते हैं ट्रैवल के लिए कि अब कुछ लोगों के यहाँ रिचुअल्स हैं कि उनको मतलब मम्मी पापा से, घर वालों से दूर रह रहे हैं, और फिर डिलीवरी कराने के लिए वो वापस अपने गांव जाना चाहते हैं, तो वो ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर बहुत लंबा सफ़र है तो ट्रैवल को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ट्रैवल बहुत ज़्यादा एंड में अब 28 वीक्स के बाद, या फिर मान लीजिए 9 महीना लग गया, 9 महीना, तो किसी भी टाइम पे भी लेबर पेन स्टार्ट हो सकता है, या फिर क्या कहते हैं प्री टर्म लेबर में जा सकती है पेशेंट। ये वाले पेशेंट्स तो ये एक परेशानी हो सकती है, स्पेशली उन लोगों में जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, इनकी बीपी वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो उनको हम मना करते हैं। और फ्लाइट का तो खैर बात ही नहीं उठता, क्योंकि फ़्लाइट में आप लोगों को मालूम ही होगा कि फिट टू फ्लाई सिर्फ 28 वीक्स तक ही देते हैं, और थर्ड ट्राइमेस्टर में यूजुअली अवॉइड करते हैं। तो मेरे कहने का ये है कि आप अगर, और स्पेशली अगर नियर टर्म हो, जैसे अब डिलीवरी की बिल्कुल डेट नज़दीक आ रही है, तो उस समय तो और भी ज़्यादा ट्रैवल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि दर्द जो है लेबर पेन कभी भी आ सकते हैं। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा,
ये नॉर्मल पेशेंट्स के लिए भी है और जो हमारे IVF के पेशेंट हैं उनके लिए भी। मैंने जस्ट एक अपना एक नॉलेज शेयर किया है ताकि हमारे पेशेंट को इससे फ़ायदा हो। नमस्कार। अगर आप भी संतान सुख पाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और डॉक्टर शबीना खान मैम से कंसल्ट करें।